स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में लिस्ट क्या होती है और लिस्ट पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, मैं सब आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल बना के रखी है myex.py, ठीक है, जिसमें आपको मैं फाइल रन कर सकूँ। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, लिखना एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें एक कॉल लिखते हैं और दो बिग ब्रैकेट बनाते हैं। दोनों मतलब रहता तो एक ही है, एक ही बिग ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स पास करने होते हैं और ये एलिमेंट्स आप इंटीजर और स्ट्रिंग कोई भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने आप एक इंटीजर पास कर दिया प्रियांश। जरूरी नहीं कि लिस्ट है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग समझ पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को यहाँ प्रिंट कराया है। उसके बाद अगर आप इसमें और एलिमेंट देना चाहो तो आप कॉमा से सेपरेट करके और बहुत सारे एलिमेंट इसमें दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ राजा, सुशोभित, कुछ भी मैं यहाँ पे एलिमेंट दे सकता हूँ। आप कोई भी नाम ऐसे दे सकते हो, ये मेरे दोस्तों के नाम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख पाए नीचे वो प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं, विदाउट स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी आप दे सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि आप एक ही टाइप का डेटा पास कर सको, आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप इसकी स्ट्रिंग भी बना दूं तो ये मैं इसमें पास कर सकता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं लिस्ट के साथ। ठीक है, तो लिस्ट में हम जो ये एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंडेक्स वाइज कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे प्रियांश को कॉल करना है तो आप देख पा रहे हो ये 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर मुझे कॉल करना है प्रियांश को तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये मुझे डबल ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि लिस्ट का जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने 0 लिखा तो आप देख पा रहे हो कि मैंने प्रियांश को कॉल कर पाया हूँ इस वजह से। 1 लिखा तो राजा को आ गया। ठीक है, 2 लिखूँगा तो 44 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो आप इसको डबल ब्रैकेट के अंदर लिख के ऐसे पास कर सकते हो। अब इसमें हम स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलन दिया और इसको रन किया तो आप देख पा रहे सारा डेटा आ गया था। अभी कॉलन के बाद मैंने 2 दिया तो आप देख पा रहे हो प्रियांश राजा, मीन्स सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए, जो कि मैं आपको रेंज फंक्शन में बता चुका हूँ। आप स्लाइसिंग अच्छे से देख पाए होंगे उसमें क्या होती है। इसके बाद इसमें एक और कॉलन लगा के, जैसे इसमें एक और कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो आप देख पाओगे यार ये राजा को स्किप कर देगा। देख रहे हो? तो इसने क्या किया, राजा को स्किप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि स्लाइसिंग अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये स्टेप देते हैं। डबल कॉलन के बाद यदि हम जो नंबर देते हैं वो स्टेप होता है, मीन्स वो उतने नंबर स्किप कर देता है। जिसने फर्स्ट किया प्रियांश लिखा, उसके बाद एक नंबर स्किप करके सेकेंड नंबर पर जंप कर जाता है, तो उसने 44 प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं -1 दे दूँ तो ये पूरा रिवर्स कर देगा। देख रहे हो आप? इसने क्या किया, प्रियांश राजा 44 को उल्टा लिख दिया, मीन्स रिवर्स करके हमको दे दिया। तो रिवर्स यदि आपको करना है तो आप डायरेक्ट -1 दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें हमारी पूरी लिस्ट रहेगी, वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं और हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इसकी लिस्ट है, अगर उसका पूरा डेटा कॉपी करना है, मतलब चाहिए एक एक करके, तो इसके लिए मैं इसमें फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर आई एन ए लिख रहा हूँ, उसके बाद प्रिंट आई को प्रिंट कराता हूँ। आप देख पा रहे हो तो मैंने इस डेटा को 1 बाय 1 गेट कर पाया हूँ। किसकी मदद से? लूप की मदद से। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि अलग से आप उसमें इंडेक्स से देते रहो। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे गेट कर सकते हो उसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, इसके अलावा और हम इसमें देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मुझे कोई भी लिस्ट में कोई भी डेटा अपेंड करना है, ठीक है, मीन्स ऐड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फंक्शन होता है अपेंड, जो कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख दिया है। जैसे मुझे इसमें एक और नाम अपेंड करना है पीयूष, तो मैं जैसे अब लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख पाओगे 44 के बाद पीयूष ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो देख पा रहे हो आप, प्रियांश राजा 44 के बाद पीयूष ऑटोमेटिकली अपेंड हो गया। तो ये सब मैंने कैसे किया, ये अपेंड फंक्शन के थ्रू किया है मैंने। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 सारे करके बताने वाला हूँ। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं यार। लिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे पॉप होता है, रिमूव होता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ रिमूव, तो अब मैं रिमूव में मुझे सिर्फ उस एलिमेंट का नाम देना है जो मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं बोल दूँ जैसे मुझे 44 को रिमूव करना है, तो अब देखना क्या होगा। जैसे मैं ए को प्रिंट कराऊँगा
तो देखो इसने 44 को रिमूव कर दिया, समझ रहे हैं आप। तो इसने क्या किया, 44 को डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव फंक्शन का यूज इस वजह से किया जाता है। इसके अलावा एक फंक्शन होता है पॉप। तो पॉप क्या करता है, पॉप फंक्शन जो होता है वो हमारी जो लिस्ट रहती है उसके लास्ट से डेटा को रिमूव करता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं जैसे ही पॉप से मैंने पॉप किया तो इसने 44 को यहाँ से हटा देगा। देखो मुझे एलिमेंट का नाम नहीं देना पड़ा, उसके अलावा भी उसने मेरा डेटा वहाँ से हटा दिया। अगर मैं एक और पॉप फंक्शन लगा दूँ तो आप देख पाओगे कि अभी जिसके बाद जैसे एक बार पॉप लगाने के बाद 44 हटता और सेकंड पॉप लगाने के बाद वो राजा को हटाता, तो आप देखना ये सब क्या प्रिंट करेगा। तो इसने सिर्फ प्रियांश ओनली प्रिंट कर दिया। देख पा रहे अब 2 बार पॉप फंक्शन लगाने से उन्होंने 44 को हटाया फिर राजा को हटा दिया। तो ये पॉप फंक्शन ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है वो देखिए इसमें और क्या क्या फंक्शन है। तो ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक इंसर्ट फंक्शन होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं। आप तो कोई कर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमें लेंथ पता करनी है कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो इसके लिए लेंथ फंक्शन होता है। जैसे हम लेंथ नहीं होता, लेन होता है, LEN, ठीक है। तो उससे हम पता चल जाएगा उसमें कितने एलिमेंट है। तो आप देखो लिस्ट में 3 एलिमेंट थे तो मुझे 3 बता दिया। अगर यहाँ पे 1000 होते तो ये लेंथ मुझे 1000 बता देता, जिससे हम किसी भी लिस्ट की लेंथ जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन होता है हमारा, इसके बाद हमारा फंक्शन होता है डिलीट, ठीक है। जैसे मैं डिलीट A लिखूंगा, अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। इसने एरर क्यों थी, जैसे क्योंकि मैंने जब A को प्रिंट कराया तो वो पूछ रहा कि यार नेम A इज़ नॉट डिफाइंड। पर आप ऊपर देख पाओगे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, पर लेकिन del A लिखने से क्या हुआ, इसने मेरे A को डिलीट कर दिया। समझ रहे हो आप गाइस। तो उसने मेरे इस A लिस्ट को डिलीट कर दिया। तो आप डिलीट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लिस्ट खाली करनी हो तो आप a.clear फंक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक जैसे आपको 2 लिस्ट हैं, आप चाहते हो उनको एक साथ जोड़ना, मीन्स आप चाहते हो कोई एक अलग से एक वेरिएबल हो जिसमें उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मीन्स यहाँ पे ज्वाइन कराना चाहते हो आप दोनों लिस्ट को। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, प्रिंट फंक्शन लगाऊंगा। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे A+B, तो बहुत ईजीली वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए हमें कोई अलग से कोई फंक्शन नहीं लगाना, सिर्फ प्लस लगाना होता है। तो देख रहे हो आप फर्स्ट लिस्ट के साथ सेकंड लिस्ट ऑटोमेटिकली कैसे कनेक्ट हो गई है। आप माइनस फंक्शन नहीं लगाना, क्योंकि माइनस से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्लस का यूज़ होता है, ठीक है। माइनस का आप यूज़ नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक लूप, आप चाहो तो इसके लिए एक और तरीका यूज़ कर सकते हो जिस हम लूपिंग के थ्रू, उसका तरीका मैं आपको बहुत ईजीली है, हालांकि जैसे मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी आप एक चीज़ नोट देखो यहाँ पे कि आप चाहे तो उसी वेरिएबल में ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएँ। जो फर्स्ट लिस्ट है आप उसी में जाते हो, सेकंड लिस्ट ऐड हो जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको लिखना है A=A+B, तो आपका ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैंने A को प्रिंट कराया तो उसमें पूरी दोनों लिस्ट आ गई हैं। मीन्स में बहुत ज़्यादा इजी है लिस्ट को आपस में ऐड करना या फिर डेटा को ऐड करना। इसके लिए दूसरा तरीका ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बता रहा था, फॉर INB। उसके बाद अपेंड फंक्शन का यूज़ करके I को हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे, तो जितना भी डेटा B में है वो एक एक करके A में अपेंड होता जाएगा। और जब हम A को प्रिंट कराएंगे तो आप देखना आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया तो आप आउटपुट आप देख पा रहे हो, सेम टू सेम आउटपुट आया है। क्यों? क्योंकि B का जितना डेटा था वो हमने वहाँ पे ऐड कर दिया और हमारे डेटा में कुछ चेंजेस नहीं हुए। आप लोग को आई होप समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, अपेंड, क्लियर वगैरह, ये सब क्लियर फंक्शन मैं आपको आगे बता देता हूँ। इंसर्ट फंक्शन ही बता दूंगा आपको आगे। पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दे दिए A55 44। तो आप चाहे तो क्या सॉर्टिंग करना, तो यार सॉर्टिंग के लिए देखते हो आप जावा वगैरह में अलग से बबल सॉर्ट वगैरह पढ़ाए जाते हैं ये सब, पर लेकिन पाइथन में ऑलरेडी एक सॉर्ट फंक्शन होता है जिसको हम डायरेक्ट कॉल करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी, अब देख पा रहे हो उसमें बहुत सारे नंबर थे अलग अलग जगह पर, लेकिन जैसे मैंने A.sort लिखा है तो आप देख पा रहे हो कि उसने मुझे सारा नंबर सॉर्ट करके दे दिया, 44 45 55 88। इसने डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन के थ्रू ऐसा करके हमको दे दिया। इसके लिए हमें अलग से कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना आपको तो पता है बबल सॉर्ट वगैरह का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि आप अच्छे तरीके से आप सॉर्टिंग कर पाओ। ठीक है, आप चाहो तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाके सॉर्ट फंक्शन देख सकते हो कि ये सॉर्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके अलावा होता है हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इंसर्ट। तो क्या होता है कि जब हम अपेंड से डेटा ऐड करते हैं तो डेटा क्या होता है कि हमारे लास्ट में जाके ऐड हो जाता है। पर सपोज आप चाहते हो कि यहाँ पे 44 लिखा है
आप चाहते हो कि वहाँ पर डेटा ऐड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे लिए पाइथन में सबसे अच्छी चीज़ जो प्रोवाइडेड है वो है कि हमारे लिए यहाँ पे मिलता है एक इंसर्ट नाम का फंक्शन। तो हमें जस्ट लिखना होता है a.insert, उसके बाद हमें बतानी है पोजीशन। तो आप 44 1 पोजीशन पे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, तो ऐसे हमें यहाँ लिखना है सिर्फ 1, ठीक है, 1 लिखना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रियांश ऐड कर दो, जहाँ पे 44 है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसे ए को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखना क्या होगा, तो इसने 44 के प्लेस पे प्रियांश को ऐड कर दिया। 44 का प्लेस क्या था 1, क्योंकि इंडेक्सिंग पाइथन में आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद एक फंक्शन होता है, जैसे मैं अभी आपको क्लियर अपेंड करके ही बता देता हूँ पहले। जैसे मैंने अपेंड कर दिया तो आप देख पा रहे हो अपेंड करने से डेटा कहाँ गया, पीछे गया, पर लेकिन जो कि हमने अभी इंसर्ट फंक्शन लगाया था उसमें हम अपनी मन चाहे पोजीशन पे डेटा ऐड करा सकते हैं। इसके बाद होता है क्लियर फंक्शन, जो मैं आपको ही बता रहा था। जैसे आप क्लियर फंक्शन लगाओगे तो लिस्ट हमारे लिए ब्लैंक लिस्ट प्रेजेंट कर देगा। क्यों, क्या किया इस क्लियर फंक्शन ने? इस क्लियर फंक्शन ने जो हमारी लिस्ट थी उसका सारा डाटा क्लियर कर दिया। तो आप, आई होप आप लोग को वीडियो समझ आई होगी, और मैंने आपको जो जो फंक्शन इसमें बताए हैं कैसे कैसे यूज़ करने, आपको ये पता चल गया होगा। क्लियर फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, आपके लिए अपेंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, रिमूव फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, और भी मैंने बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पे बताए हैं, जैसे इंसर्ट वगैरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। टाटा बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।